जब बच्चा पैदा होता है उसके हॉस्पिटल में बाकी तमाम टेस्ट तो किए जाते हैं, लेकिन जो हियरिंग स्क्रीनिंग है उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। हर हज़ार में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो क़ुव्वत समात में कमी की वजह से कमी के साथ पैदा होते हैं। ये पेनलेस टेस्ट है बिल्कुल, और इसमें ईयरफ़ोन सिर्फ़ आपके बच्चे के कान में रख दिया जाता है। डिफरेंट सेंसर्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स बच्चे की नेक, हेड या चीक्स पे लगा देते हैं। बच्चे की केनाल में कोई डेब्रिस हो, यानी कि कोई रेशा, कोई पानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग, और ये क्यों ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है उसके हॉस्पिटल में बाकी तमाम टेस्ट तो किए जाते हैं, लेकिन जो हेयरिंग स्क्रीनिंग है उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी बच्चा पैदा हो उसकी जो हेयरिंग स्क्रीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस टाइम अगर कोई इशू है तो उसको रिज़ॉल्व किया जाए, उसको सही से देखा जा सके, फर्दर टेस्ट कराए जा सकें। तकरीबन रिसर्च के मुताबिक हर हज़ार में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो क़ुव्वत समात में कमी की वजह से कमी के साथ पैदा होते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि 1 से 3 माह का जो ड्यूरेशन है वो बेस्ट होता है, उसमें बच्चा जो है वो साउंड डिटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो ईडी का रूल है कि अर्ली हेयरिंग डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अर्ली ही एज में, अर्ली ही पैदाइश के दिनों में उसका जो हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है वो लाज़मी कर दिया जाए, ताकि बरवक़्त तशख़ीस हो सके और आपके बच्चे की हेयरिंग को हेल्दी बनाया जा सके। अब जो 2 टेस्ट हेयरिंग स्क्रीनिंग में यूज़ होते हैं, एक ओइस एंड एबीआर। जो ओइस टेस्ट है उसमें ये है कि ये पेनलेस टेस्ट है बिल्कुल, और इसमें ईयरफ़ोन सिर्फ़ आपके बच्चे के कान में रख दिया जाता है, और ये एक टिकिंग साउंड होती है जो बच्चे के कान में जाती है, और फिर ये साउंड वेव ट्रैवल होके आपके अंदरूनी कान में जाती है, जिसको बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में या एक पुरसुकून हालत में ये टेस्ट किया जाता है, और बच्चा उसको सुनता है, एज़ अ इको गूंज उसको वापस आती है, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे की हेयरिंग बिल्कुल बेस्ट है और हमें फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। जो एबीआर टेस्ट है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑटोमेटेड, इसमें भी यही है कि हम डिफरेंट सेंसर्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स बच्चे की नेक, हेड या चीक्स पे लगा देते हैं, और ईयरफोन जो है, सॉफ्ट ईयरफोन बच्चे की कैनाल में रख देते हैं। ये भी एक क्लिकिंग साउंड है जो बच्चे के कान में जाती है, इससे हमें ब्रेन एक्टिविटी का पता लगता है। इकोलाई के पाथवे से हम इसको टेस्ट करते हैं और पता लगता है कि बच्चे की जो हेयरिंग है वो ठीक है। और जो जब ये टेस्ट पास आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है, पास क्राइटेरिया हमने 30 डेसिबल हेयरिंग लेवल सेट किया होता है। अगर बच्चा ये टेस्ट पास कर जाता है तो बिल्कुल ठीक है, उसकी हेयरिंग बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है। और अगर ये बच्चा टेस्ट फेल कर जाता है तो फिर हमें फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, और हम डायग्नोस्टिक एबीआर की तरफ उसको मूव कराते हैं। और ये जो टेस्ट हैं बिल्कुल दर्द नहीं होती, बच्चे का पुरसुकून होना लाज़मी है, और जो है 5 टू 10 मिनट्स में ये टेस्ट हो जाता है, और 30 सेकंड्स में रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाते हैं इसके। और अगर फर्स्ट टाइम में आपका टेस्ट फेल हो गया तो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी जो भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसको सेकंड टाइम लाज़मी असेस करे, क्योंकि ज़्यादा रूम नॉइज़ी होने की वजह से, जहाँ ज़्यादा शोर हो या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, तो उसकी वजह से रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होते हैं। और इस वजह से भी रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि बच्चे की केनाल में कोई डेब्रिस हो, यानी कि कोई रेशा, कोई पानी, इसकी वजह से भी जो परफेक्ट हेयरिंग वाले होते हैं बच्चे, डेब्रिस की वजह से उनके रिज़ल्ट्स बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। अब जो इसमें आगे फर्दर है कि फर्दर इवैल्यूएशन के लिए जो है हम बच्चे को भेजते हैं, अगर उसका हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं आया, अगर उसे सर्जरी की ज़रूरत है या उसे हेयरिंग एड की ज़रूरत है, तो हमें उसे ईएनटी को आगे रेफ़र करना पड़ता है या पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है। और ये जो टेस्ट हैं बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, और हर हॉस्पिटल में तो ये अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो बाज़ हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये लाज़मी टेस्ट हेयरिंग स्क्रीनिंग होते हैं। और अगर आपको लगे कि जब बच्चा पैदा हुआ है, अगर आपके हॉस्पिटल में जहाँ बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट हेयरिंग का लाज़मी करवाना है। आप ऑन कॉल भी बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसको टेस्ट कर देते हैं, ताकि बरवक़्त इसकी तशख़ीस हो और बच्चे को जो इसकी हेयरिंग है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारे मसले रिज़ॉल्व किए जा सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप टीबी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।